हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखें, ट्रिगोनोमेट्री बाय SKJ ट्यूटोरियल्स। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है कुछ स्पेशल एंगल्स का, जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, और ये कैसे आता है इसके बारे में पहले पढ़ने वाले हैं। तो 45 डिग्री का बात करेंगे। यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करना है हमको 45 डिग्री के लिए। मान लेते हैं ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, B पे 90 डिग्री है और हमको 45 डिग्री का चाहिए, इसीलिए किसी एक एंगल को हम बोल देते हैं 45 डिग्री। यदि एक एंगल को हम 45 बोल देंगे तो दूसरा अपने आप तीनों एंगल का सम 180 होगा, इसीलिए एंगल A भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45, 45, 90, 90, 180। तो जान रहे हैं दो एंगल यदि इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। तो मान लेते हैं ये दोनों साइड AA है। यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AC फाइंड कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC जो फाइंड करेंगे वो होगा √A² प्लस A², और यहाँ से हो जाएगा 2A², और इसका वैल्यू आ जाएगा √2A। तो √2A जो आ गया हम मेरा AC आ गया। और यहाँ से हम सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा डिफाइन करते थे तो 45 डिग्री के लिए साइन 45 डिग्री ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन में P आता है। तो 45 डिग्री के लिए देखेंगे तो परपेंडिकुलर होगा A, इसके सामने वाला A, बाय हाइपोटेनस होगा √2A। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, A 1 जा A, तो साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू आ जाएगा 1/√2। आपको याद रखना है साइन 45 जो होता है 1/√2। यहीं से कॉस 45 का जब हम वैल्यू निकालेंगे ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस भी यहाँ पर A ही है और हाइपोटेनस भी √2A है, तो A से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos 45 का जो वैल्यू आ जाएगा 1/√2। तो आपको यदि कभी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया है तो हम जान लेंगे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों 45 डिग्री पर साइन और कॉस क्या होता है, इक्वल होता है दोनों का वैल्यू। यहीं से हमको tan यदि निकालना है, मान लीजिए tan 45 डिग्री, तो ये होता है मेरा P/B। परपेंडिकुलर है यहाँ से A और बेस भी है A, तो A/A इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से याद रखेंगे tan 45 क्या होता है 1, साइन 45 1/√2 है, तो कोसेक 45 क्या हो जाएगा, जिसका रेसिप्रोकल कोसेक, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है तो ये आ जाएगा 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। यहीं से हम सेक 45 निकाल सकते हैं, ये भी कितना आ जाएगा √2, और यहीं से है cot 45 डिग्री भी आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा √2। तो ये सारे का आपको याद रखना, सिर्फ साइन cos tan याद रखेंगे तो कोसेक सेक कॉट अपने आप याद हो जाएगा। सॉरी, ये cot 45 क्या आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। तो यहाँ से इजीली आप याद रखेंगे साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1। तो आगे बढ़ते हैं, आप 30 और 60 डिग्री के बारे में हम लोग जानते हैं। अब हमको थीटा इक्वल टू एज्यूम करना है 30 और 60 का एक ही साथ निकालते हैं हम। इसके लिए क्या करना होता है, मान लीजिए एक हम यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल एज्यूम कर लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम जानते हैं साइड इक्वल होता है और इसका हाइट ही क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर होता है, ये 90 होता है। यदि तीनों एंगल 60 डिग्री होता है, ये तीनों एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और जिसका परपेंडिकुलर ही मीडियन होता है तो ये 30 होगा, और ये भी कितना होगा 30 डिग्री, और इसका हम नाम दे देते हैं D है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है सारा साइड इक्वल होता है, तो हम इसको मान लेते हैं A, तो इसको भी मान लेंगे A, और इसको भी पूरा को मानेंगे A। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, A/√2 आ जाएगा, A/2 आ जाएगा, एक आधा A/2 होगा, और ये भी कितना होगा, A/2 होगा। तो यहाँ से हम AD हाइट यदि है H है, तो AD हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल ADB में। इन RT ट्रायंगल देखेंगे ADB में, तो यहाँ से हम हाइट जब फाइंड करेंगे H इक्वल टू होगा √A² माइनस A/2 का स्क्वायर, A² माइनस A/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हाइट जब हम फाइंड करेंगे
तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। और यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम आएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर 3a स्क्वायर बाय 4, और यहाँ से आ जाएगा रूट 3/4 का बाहर निकल जाएगा 2, और ए स्क्वायर का बाहर निकल जाएगा a। तो h बराबर जो आ जाएगा रूट 3/2a आ जाएगा। कितना आएगा, रूट 3/2a आ जाएगा। अब हम जो है इस ट्रायंगल में देखेंगे तो 30 के लिए भी लगा सकते हैं और 60 के लिए भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम 60 के लिए जब हम लिखेंगे, मान लीजिए 30 डिग्री के लिए ही लिखते हैं, तो साइन 30 डिग्री जो होता है P/H होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइट हाइपोटेनस। तो यहाँ से देखेंगे 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, 30 के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर a/2 बाय हाइपोटेनस, एच मतलब हाइट नहीं है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, a है। यहाँ से लिख सकते हैं a/1, और ये इधर से पलट जाएगा तो a/2 इंटू 1/a होगा, a से ख़त्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। याद रखेंगे साइन 30 कितना होता है 1/2, और यहीं से हम cos 30 डिफाइन कर सकते हैं। cos 30 जब निकालना होगा तो ये होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस इस ट्रायंगल का देखेंगे तो 30 डिग्री के लिए जो बेस होगा ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हो जाएगा मेरा, ये रूट 3/2a। तो रूट 3/2a यदि बेस है, रूट 3/2a बेस है, बाय हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है a, देख चुके हैं पहले भी, a से ख़त्म हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा रूट 3/2। cos 30 कितना हो जाएगा रूट 3/2। यहीं से हम tan 30 फाइंड कर सकते हैं, जो होता है मेरा P/B। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर a/2 और बेस है रूट 3/2a। तो a/2 परपेंडिकुलर, बेस है रूट 3/2a। यहाँ से 2 से 2 हम खत्म कर सकते हैं, a से 1 खत्म कर सकते हैं, ऊपर बचा 1, तो बच गया 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू कितना आ गया 1/√3। इसी तरह से cosec 30 निकाल सकते हैं, 2/1 होगा, sec 30 होगा 2/√3, tan 30 होगा cot 30 होगा √3, निकाल सकते हैं। अब यदि हम 60 डिग्री के लिए फाइंड करेंगे, यदि साइन 60 हमको निकालना है, cos 60 निकालना है हमको, और tan 60 निकालना है, तो उसी ट्रायंगल में हम देखेंगे होता है P/H, 60 डिग्री के लिए होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से फाइंड करेंगे हम 60 डिग्री के लिए, देखेंगे 60 डिग्री कहाँ है मेरा, यहाँ 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा सामने वाला रूट 3/2a, और हाइपोटेनस हो जाएगा a। तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना, रूट 3/2a, और हाइपोटेनस हो जाएगा a। तो a से ख़त्म हो जाएगा, साइन 60 कितना आ जाएगा रूट 3/2। इसी तरह cos 60 क्या होगा B/H बेस। तो बेस कितना होगा, बेस यदि हम देखेंगे इस ट्रायंगल में 60 डिग्री के लिए, तो 60 डिग्री के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा बेस, a/2 बेस है, a/2 बेस है, a/2 बेस है, और हाइपोटेनस a है, तो a/1 लिखेंगे, और यहाँ से 1 a कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा मेरा 1/2। cos 60 कितना होता है 1/2। इसी तरह से परपेंडिकुलर निकालेंगे, tan 60 निकालेंगे तो P/B होता है। यह आपका आ जाएगा tan 60 के लिए। परपेंडिकुलर मुझे पता है, परपेंडिकुलर है मेरा रूट 3/2a, उस ट्रायंगल से देखेंगे तो रूट 3/2a बाय बेस है कितना a 1/2a या a/2। यहाँ से a खत्म हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा रूट 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रूट 3 आ जाएगा। तो tan 60 कितना होता है रूट 3 होता है। यहाँ से हम cosec 60 निकाल सकते हैं 2/√3, sec 60 2/1, और cot 60 क्या हो जाएगा 1/√3। तो 60 और 30 डिग्री के लिए भी इजीली हम निकाल सकते हैं। इसी तरह सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकाल सकते हैं, और सारे को आप लोग एक जगह लिख के सारा को याद कर लीजिएगा। इसी तरह हम 90, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, 90 का हम लिख देते हैं। जैसे साइन 90 का जो वैल्यू होगा वो होगा साइन 90 1 होता है, cos 90 देखेंगे तो 0 होता है, और tan 90 क्या होता है अनडिफाइंड होता है।
इसी तरह कॉसेक 90 आप 1 कर लेंगे, कॉसेक 90 क्या कर लेंगे 1, सेक 90 जीरो का रेसिप्रोकल नो डिफाइंड होता है तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और कॉट 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1/0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0/1 और 0 हो जाएगा। इसी तरह 0 डिग्री के लिए भी हम वैल्यू आपको लिख के बता देता हूँ। 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1 और टेन 0 क्या होता है 0। इसी तरह आप निकाल सकते हैं कॉसेक 0 क्या होगा अनडिफाइंड, इसी तरह सेक 0 क्या हो जाएगा 1, और इसी तरह कॉट 0 क्या होगा अनडिफाइंड। तो इस तरह से सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ एंगल के लिए आप लोग को मैं सिखा चुका हूँ। और एक बात आप लोग को बताना मैं चाहूँगा, क्या बताना चाहूँगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल बना करके एक तरह से, और आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल बना। तो हम लोग देखने वाले थे साइन थीटा का वैल्यू जो है, साइन थीटा का वैल्यू बात करेंगे 0 से 90 तक, 0 से 90 तक वैल्यू जो क्या करता है इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, और इसी तरह साइन 90 पर आगे जैसे 90 तक बढ़ेंगे हो जाएगा 1। तो देख रहे हैं 0 से बढ़ के 30 एंगल बढ़ाए तो वैल्यू आधा हो गया, फिर 90 एंगल कर दिए तो वैल्यू 1 हो गया। तो देख रहे हैं 0 से 90 तक जैसे ही बढ़ते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू क्या करता है इंक्रीज करता है। कॉस थीटा का वैल्यू का बात करेंगे, यदि हम 0 से 90 तक जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज करता है, वैल्यू क्या करता है डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, और कॉस 90 कितना होता है 0 होता है। देख रहे हैं 1 से हुआ घट के आधा, आधा से घट के हो गया 0। तो जैसे ही 0 से 90 तक जाएंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हुआ डिक्रीज किया। और टेन थीटा का वैल्यू का बात करेंगे तो टेन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है। टेन थीटा का वैल्यू जो है 0 से 90 तक जैसे हम जाते हैं तो इंक्रीज करता है। जैसे आप लोग को टेन 0 क्या पढ़ाए, हम टेन 0 पढ़ाए 0, और टेन 90 कितना पढ़ा दिए इनफाइनाइट, बहुत ही ज़्यादा। तो ये क्या हुआ वैल्यू क्या हुआ इंक्रीज किया। और एक बात ध्यान रखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू 0 से तक 45 तक जा करके कॉस थीटा का वैल्यू 45 तक जैसे ही पहुंचता है तो साइन थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा। जब भी साइन थीटा बराबर दे दे कॉस थीटा के, साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है तो 45 डिग्री पर जाके दोनों क्या हो जाता है बराबर। इतना बात का ध्यान रखते हुए हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग सारे एंगल्स का वैल्यू याद कर लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन बनाते बनाते भी याद होगा। जैसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर साइन 60 का जब वैल्यू रखेंगे तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का जो वैल्यू रखेंगे तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू रखेंगे तो ये होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू रखेंगे तो ये होता है 1/2। यहाँ से √3 इंटू √3 हो जाएगा 3/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4, और एलसीएम होगा 4, 3 + 1, और यहाँ से हो जाएगा 4/4 और आंसर आ जाएगा 1। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी था। सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, मैं वैल्यू बता देता हूँ। tan 45 का 1 होता है, cos 30 का √3/2 होता है, sin 60 का √3/2 होता है। तो आप लोग इजीली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए तो क्वेश्चन थर्ड शुरू करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन लिखा है cos 45/sec 30 प्लस cos sec 30। तो ईजी है क्वेश्चन, बिल्कुल वैल्यू रखेंगे। cos 45 होता है कितना 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 कितना होता है cos 30 यदि होता है √3/2 तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 कितना होगा sin 30 होता है 1/2 तो cosec 30 उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2
बाय 1, और यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। ऊपर में तो 1/√2 ठीक है, बाय नीचे में √3 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2√3, और यहाँ से देखेंगे हम लोग तो 1/√2 बाय, यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, 2 एलसीएम 2 इसका कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1 बाय √3, और इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो √3 ऊपर चल जाएगा। इस तरह से कैसा लिख सकते हैं इसको हम, 1/√2 मल्टीप्लाई √3 बाय 2 × √3 + 1। जैसे ही इसको पलटेंगे मल्टीप्लाई में जाएगा तो √3 ऊपर जाएगा, 2 × √3 + 1 नीचे आएगा। तो इसको कैसे हम, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नीचे में इरेशनल टर्म्स दिख रहा है तो इसका हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, √2 यहाँ दिख रहा है तो हम √2 से पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, √3 + 1 दिख रहा है तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखते हैं, √2 × √3 क्या हो जाएगा, √6, क्या हो जाएगा, √6 × √3 - 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2, 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 × क्या हो जाएगा √3 + 1 × √3 - 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × √6 क्या हो जाएगा, √18, मतलब 3√2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा √6 डिवाइडेड बाय, ये देखिए 4 × ये a + b × a - b लिखा है तो a² √3 का स्क्वायर 3 - 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बाय 4 × 2, और कितना हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बाय 8, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 30, इसमें वैल्यू sin 30 का रखेंगे तो होता है 1/2 प्लस tan 45 होता है 1 माइनस cosec 60 कितना होता है, sin 60 √3/2 होता है तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 लिखेंगे तो ये cos 30 का उल्टा होगा, मतलब 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, cot 45 होता है 1। तो यहाँ से हम लोग नीचे एलसीएम लेंगे ऊपर, तो एलसीएम होगा 2√3, तो यहाँ से हो जाएगा √3 प्लस यहाँ से होगा 2√3 माइनस यहाँ होगा 2 × 2 = 4 डिवाइडेड बाय यहाँ में एलसीएम होगा 2√3, ये हो जाएगा √3 गया 2 × 2 = 4 प्लस 2 से डिवाइड लग जाएगा, बचा √3 प्लस यहाँ बाय 1 लिखेंगे तो यहाँ होगा 2√3, यहाँ से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2√3 1 √3 कितना √3 हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाय, यहाँ पर देखेंगे तो 2√3 1 √3 3√3 प्लस क्या हो जाएगा 4, यहाँ से हम रैशनलाइजेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3√3 माइनस 4, तो ये देखिए a - b × a - b, a² - b² है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a² होगा 3 3 × 9 3 = 27 प्लस 4 4 = 16 माइनस 2 × a × b 2ab होता है बाय, ये होगा a + b × a - b, a² मतलब 27 माइनस b², आगे करेंगे तो इसको जोड़ेंगे 7 6 13 43 माइनस 4 2 = 8 3 = 24√3 डिवाइडेड बाय 27 में से 16 चल जाएगा तो 11, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचा है आप लोग इस एक्सरसाइज का कर लेंगे, तो आगे हम लोग इसी एक्सरसाइज का कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।